हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है आईटी ट्रेड्स के लिए। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से आईटी के ट्रेड्स की कनाडा में डिमांड है। अगर आप कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्स जहाँ से करके जाना चाहिए ताकि वहाँ जाकर आप इजीली जॉब प्राप्त कर सकें और अच्छा सैलरी पैकेज ले सकें और अपने आप को कनाडा में जाकर सेटल कर सकें। 2019-20 के जो हमने आंकड़े देखे हैं उसके हिसाब से आपको बताने जा रही हूँ कनाडा में कौन कौन से वर्करों की ज़्यादा डिमांड है। इन वर्करों को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, जिनको जैसे कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले आता है कोपा का कोर्स करने वाले स्टूडेंट, जिन्होंने 1 साल का आईटीआई का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। उनकी कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप जहाँ से कोपा का 1 साल का आईटी का कोर्स करके जाते हैं तो कनाडा जाकर आप इजीली 1 साल का प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर और वेबसाइट डेवलपमेंट टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल हो सकते हैं। और इसके अलावा आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी वहाँ जाकर कर सकते हैं। लेकिन आपने जो 1 साल का आईटी का कोर्स है ये समझ के करना है, आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आगे आता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। जिन बच्चों ने 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोर्स किया हुआ है और उन्होंने +2 में मैथ लिया हुआ है बच्चों ने, और +2 में बच्चों के 65% से ज़्यादा नंबर हैं, तो वो बच्चे 3 तरीक़ों से कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। वो स्टडी वीज़े पे भी जा सकते हैं, वो वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो अपनी अगर उनके पास आईटी के बाद 3 साल का पेड वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कनाडा में पीआर की फ़ाइल भी लगा सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए 3 तरीके हैं कनाडा जाकर सेटल होने के। उसके बाद आगे आता है डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रक मैकेनिक, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक या फिर कार मैकेनिक। जिन बच्चों ने ये कोर्स किए हुए हैं वो भी कनाडा जाकर ईजिली सेटल हो सकते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज़ की कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इनको कनाडा में ऑटो मोबाइल टेक्नीशियन या फिर हैवी ड्यूटी मैकेनिक के नाम से जाना जाता है। जिन बच्चों ने ये कोर्स किया हुआ है वो बच्चे भी एज ए स्टूडेंट वीज़े पे, वर्क परमिट पे या फिर पीआर की फ़ाइल लगाकर भी जा सकते हैं। उसके बाद आगे आता है प्लम्बर। जिन बच्चों ने 1 साल का आईटीआई का कोर्स प्लम्बर का किया हुआ है वो बच्चे भी इजीली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं और लाखों रुपए कमाने के काबिल हो सकते हैं। उसके बाद आगे आता है कारपेंटर। जो फॉरेन कंट्री है खासकर जैसे कनाडा है तो वहाँ पर क्या है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर जो घर हैं मोस्टली लकड़ से बने होते हैं, क्योंकि लकड़ के घर ना तो ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं। तो उन लकड़ के घरों को टाइम टू टाइम रिपेयर के लिए कारपेंटर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए कारपेंटर की कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो जिन बच्चों ने कारपेंटर का कोर्स किया हुआ है वो भी इजीली अपने आप को कनाडा जाकर सेटल कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है हाइड्रा मैकेनिक ऑपरेटर, हाइड्रा मशीन ऑपरेटर। विदेशों में सड़कों का निर्माण करने के लिए और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं उनको बनाने के लिए हाइड्रा मशीन को यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रा मशीन ऑपरेटर का जो कोर्स है उसकी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद आगे आ जाता है केयर गिवर। केयर गिवर आपको पता ही है कि फॉरेन कंट्रीज़ में 14 साल से कम बच्चे को अकेले घर में नहीं छोड़ा जाता। तो जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो वो अपने बच्चे की केयर करने के लिए एक केयर गिवर अपने घर में रखते हैं ताकि वो उनके बच्चे की केयर कर सकें। तो वहाँ पर जो केयर गिवर रखा जाता है, केयर गिवर को बच्चे की संभाल भी करनी पड़ती है और बच्चे के साथ साथ उनको घर का काम भी करना पड़ता है और किचन का काम भी करना पड़ता है। तो वहाँ पर केयर गिवर की सैलरी बहुत अच्छी है। और बच्चे की संभाल के अलावा अगर किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी देखभाल के लिए भी केयर गिवर को रखा जाता है। तो अगर आपने केयर गिवर का कोर्स किया हुआ है तो भी आप इजीली कनाडा आकर सेटल हो सकते हैं। उसके बाद आगे आता है कुक। जिनको अच्छा खाना बनाना आता है या अच्छी मिठाई वगैरह बनानी आती है या फिर बेकरी का अच्छा काम आता है, वो भी कनाडा में जाकर सेटल हो सकते हैं। वहाँ पर भी कनाडा में जो भी कुक वगैरह काम करते हैं उनका सैलरी पैकेज अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर कनाडा में बड़े बड़े होटल्स में भी कुक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और घरों में भी क्या है, मोस्टली हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो खाना बनाकर खा सकें, तो वो मोस्टली घरों में कुक को रखा जाता है। जहाँ फिर बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, जहाँ होटल्स हैं, वहाँ पर भी कुक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है।
उसके बाद आगे आते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये जो इंटरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है इसमें कैसे आता है, जैसे कि आप मैरिज बेस पे जाना चाहते हैं, आपका हस्बैंड या वाइफ कनाडा में स्टडी बेस पे गया हुआ है और आप वहाँ पर ओपन वर्क परमिट लेकर जा सकते हैं, जहाँ फिर आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो वहाँ जाकर आपको कौन कौन से कोर्स यहाँ से करके जाना चाहिए ताकि वहाँ जाकर आप इजीली सेटल हो सकें। सबसे पहले है हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर। ये जो हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर होते हैं इनको एक इंजीनियर के बराबर सैलरी मिलती है। शहरों में जो लोकल बसेस चलती हैं या स्टाफ मिनी बसेस चलती हैं, उनके जो ड्राइवर होते हैं उनके पास हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर वो लोकल शहर में काम करते हैं तो लोकल शहर में काम करके वो 2 से 3 लाख रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो कनाडा से अमेरिका के रूट पे चलते हैं तो वो ईज़िली 1 महीने का 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। मीन्स कि इनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, इनकम अच्छी होती है। उसके बाद आगे आता है ब्यूटी पार्लर। जो लड़कियां विदेश में स्टडी परमिट पे जा रही हैं या फिर जिनके मन में न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर वगैरह में शादी करने के बाद जाने की प्लानिंग है, तो उनको भी 1 साल की आईटी का कोर्स करना चाहिए। तो वो भी 1 साल का आईटी का ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके जा सकते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि +2 पास करने के बाद मैशन, बार बाइंडर या टाइल सेटर्स के कोर्स करके भी आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। इनकी भी कनाडा में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो मैंने आपको बताया है कि कनाडा में वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जो आप अगर आपने आईटी का कोर्स किया हुआ है तो आप कम खर्चे पे कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। और जिन बच्चों ने कोर्स किया हुआ है वो अप्लाई करके कनाडा जा सकते हैं। और जिन बच्चों की इच्छा है कि वो कनाडा जाकर सेटल होना चाहते हैं तो वो आईटी का कोर्स कर सकते हैं। आईटी का 1 या 2 साल का कोर्स है, तो आप ये कोर्स करके ईजिली कम खर्चे पे कनाडा जाकर सेटल हो सकते हो। जिन बच्चों के मन में ख्याल है कि हमने आईटी करनी है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हमारी कनेडियन आईटी पटियाला में एडमिशन स्टार्ट हैं। आप आईटी का कोर्स कर सकते हैं, फ़ीस बिल्कुल रीज़नेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आईटी में आने के लिए तो आप आईटी में आकर एडमिशन करवा सकते हैं। आईटी का प्रॉपर एड्रेस है C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट, पटियाला। आप हमारी आईटी में आ सकते हैं। आईटी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डेज में खुली है। वर्किंग डेज़ में आकर आप अपनी एडमिशन करवा सकते हैं और सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारी आईटी के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो सर्टिफिकेट NCVT से मान्यता प्राप्त होगा, जो कि इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी वैलिड है। इंडिया में भी आप उस सर्टिफिकेट के ज़रिए कहीं भी जॉब ईजिली प्राप्त कर सकते हैं और फॉरेन कंट्री जाकर भी आप ईजिली उस सर्टिफिकेट के साथ ईजिली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और हम हमारी आईटी में कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाए, क्योंकि जहाँ भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की जाती है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जल्दी से एडमिशन करवा के अपना कोर्स कंप्लीट करें और जल्दी आप जाकर अपना कनाडा सेटल होने की प्लानिंग करें। और अगर आप हमसे किस तरह की बातचीत करना चाहते हैं, आईटी के एडमिशन के रिगार्डिंग बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।